नंबर 10 वॉकिंग ऑन थिन आइस। क्या हो जब आपको पता लगे कि आपके बच्चे को पढ़ाने वाला टीचर एक ड्रग डीलर है। ये कहानी फॉलो करती है एक आर्ट टीचर को जो कि दिन में तो टीचर होता है लेकिन शाम होते ही रंगीन हो जाता है। I mean, ड्रग डीलिंग का काम शुरू कर देता है। लेकिन इसी के साथ साथ हमें एक और लड़की की कहानी भी दिखाई जाती है जो कि बहुत ही उसकी अच्छी जिंदगी चल रही होती है, एकदम हैप्पी फैमिली होती है। लेकिन एक दिन उसके पति को कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में चली जाती है। तो अब देखना ये रहेगा कि ये दोनों किस तरीके से इन परेशानियों का सामना करेंगे और एक क्रिमिनल वर्ल्ड और पुलिस से कैसे बच पाएंगे। नंबर 9 क्वीन मैंटिस। ये कहानी फॉलो करती है एक ऐसी सीरियल किलर की कहानी को जो कि बहुत सालों पहले बहुत ही अलग अलग तरीके से अपने मर्डर कर चुकी होती है। लेकिन क्या हो जब उसके जेल में होने के बावजूद कुछ सालों बाद दोबारा से सेम वैसी ही किलिंग्स चालू हो जाती है, जिसको ये लोग नाम दे देते हैं क्वीन मैंटिस का कॉपी कैट किलर। और इसी केस को सॉल्व करने के लिए क्वीन मैंटिस जो कि ओरिजिनल सीरियल किलर है उसको सामने आना पड़ता है। इसका बेटा जो कि खुद एक पुलिस ऑफिसर है। अब ये दोनों मिलकर किस तरीके से उस सीरियल किलर को पकड़ते हैं, तो यही सब आपको इस पूरी सीरीज में देखना रहेगा। नंबर 8 बियॉन्ड द बार। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें पूरी की पूरी आउट वाली चीजें दिखाई जा रही है। तो अगर आप ऐसा कोई ड्रामा देख रहे हो कि आपको पूरा का पूरा लॉ बेस पे चाहिए और लॉ से रिलेटेड चाहिए तो आप इसको एक ट्राई दे सकते हो। इस ड्रामा में आपको कॉमेडी भी दिखाई जाएगी, थोड़ा बहुत रोमांस भी दिखाया जाएगा और कैसे बॉस और कलीग मिलकर हर एपिसोड में एक नया केस देखने को मिलेगा और उस केस को किस तरीके से दोनों मिलकर सॉल्व करते हैं, ये सब चीजें देखने के लिए आपको इसमें मिल जाएगा। नंबर 7 हॉन्टेड पैलेस। ये कहानी फॉलो करती है एक शामन जिसका नाम होता है यूरी। हाथ मिला लेती है एक इमोगी के साथ जो कि एक स्पिरिट सरपेंट होता है और वो स्पिरिट और कहीं नहीं बल्कि इसी के फर्स्ट लव में रह रही होती है। बेसिकली इसके फर्स्ट लव मर चुका होता है किसी वजह से और उसकी बॉडी में जाकर ये इमोगी बस जाता है और अब इन दोनों ने हाथ मिला लिए हैं क्योंकि इन दोनों को एक बड़ी स्पिरिट का सामना करना है। तो अब देखना ये रहेगा कि किस तरीके से शामन अपने फर्स्ट लव को बचा पाती है और इस स्पिरिट के साथ मिलकर कैसे उस बड़े से राक्षस को मार गिराती है। नंबर 6 लव स्काउट। ये कहानी फॉलो करती है एक ऐसी सीईओ की कहानी को जो कि अपने काम में बिल्कुल ही मेहनती होती है। पर्सनल लाइफ में इसके पास कोई लोग अब बचे नहीं है तो इस वजह से पूरा का पूरा अपना टाइम प्रोफेशनल टाइम में देती है और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करती है। इसके अजीब नेचर की वजह से इसके साथ कोई भी सेक्रेटरी काम नहीं कर पाता कि तभी इसके पास एक सेक्रेटरी आता है जिसका नाम होता है उनग्योल जो कि एक सिंगल फादर है और अपनी ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से पिछली नौकरी से हाथ धो बैठा था। तो अब अपनी बेटी को पालने के लिए और घर का खर्च भी चलाने के लिए उसको नौकरी करनी पड़ती है। लेकिन धीरे धीरे करके इन दोनों के बीच में प्यार होना शुरू हो जाता है और दोनों एक दूसरे के करीब आने लग जाते हैं। उनग्योल सीईओ के पास ट्रॉमास को हटाता है तो वहीं पर सीईओ से उसको वो लव मिलता है जो उसको शायद पहले नहीं मिला था। तो यही सारी चीजें देखने के लिए आपको इस के ड्रामा को देखना पड़ेगा। नंबर 5 अंडरकवर हाई स्कूल। ये कहानी फॉलो करती है नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के एक एजेंट की कहानी को जो कि एक बहुत ही बड़े और प्रेस्टिजियस हाई स्कूल में एक स्टूडेंट बनकर आया होता है एक अंडरकवर मिशन पे। लेकिन वहाँ पर उसको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती है एक टीनेजर के रूप में और वो अपनी पहचान को किस तरीके से छुपा पाता है, यही सारी चीजें हमें इस ड्रामा में दिखाने जाने वाले। लेकिन इसी के साथ साथ इसकी जो टीचर होती है वो इस स्टूडेंट में जो कि स्टूडेंट एक्चुअल में नहीं है इसमें अपने फर्स्ट लव को देखने लग जाती है। तो इन दोनों के बीच में जो क्लोजनेस आती है वो चीजें भी आपको इसमें अलग तरीके से देखने को मिल जाएगी। तो अब देखना ये रहेगा कि इसको कौन कौन सी परेशानियां फेस करनी पड़ेंगी अपने इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। नंबर 4 शिन्स प्रोजेक्ट। ये कहानी फॉलो करती है मिस्टर शिन की कहानी को जो कि एक चिकन रेस्टोरेंट चलाते हैं और इसी के साथ साथ नेबर की लड़ाई को सॉल्व करते हैं एक अलग ही टेक्निक से और अलग ही तरीके से। लेकिन चीजें थोड़ी बदल जाती है जब यही काम उनको बड़े स्केल पर और लार्ज लेवल पर मिलना शुरू हो जाता है और इससे इनको अच्छी खासी कमाई भी मिलने लग जाती है। लेकिन इसी के साथ साथ इनके कुछ पुराने डार्क सीक्रेट्स और लोगों के पुराने डार्क सीक्रेट्स ये सब के सब मिलना चालू हो जाते हैं। तो अब देखना ये रहेगा कि किस तरीके से ये इन सभी चीजों के साथ डील करते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। क्या ये लोगों के भले के लिए इस्तेमाल करें या फिर कुछ और, यही सब देखने के लिए आपको ये ड्रामा देखना पड़ेगा। नंबर 3 ब्यूरिड हर्ट्स। इस कहानी में आपको एक लड़के की कहानी प्रेजेंट करी जाती है जिसका नाम होता है सियो दोंगजू और किस तरीके से इतनी बड़ी कंपनी से 2 ट्रिलियन वॉन के स्लश फंड
रेस्टोरेंट का घोटाला कर देता है। ऐसे घोटाला करने के साथ साथ ये उसी कंपनी की नेक्स्ट एयर को भी पटा लेता है। अब जिंदगी में इतनी सारी चीजें जो इसने खराब करी हैं, उसका इसको फल तो जरूर मिलने वाला है। इतनी सारी अगर इसने परेशानी अपने सर पे मोल ली है तो इसको फल भी देखने को जरूर मिलता है। बहुत सारी चीजें होती है इसके साथ और इसके आसपास के लोगों के साथ भी। नंबर 2, जीनी मेक अ विश। इस स्टोरी में हमें एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई जाती है जिसको पूरा गांव साइकोपैथ बुलाता है, और बुलाए भी क्यों ना, क्योंकि इसकी हरकतें भी कुछ वैसी ही होती हैं। पर समहाउ ये किसी तरीके से दुबई चले जाते हैं क्योंकि इसके पास कुछ ज्यादा ही पैसा होता है, और वहाँ पे जाके इसको वो चीज मिल जाती है जिसका हर एक इंसान अपनी जिंदगी में एक ना एक बार ख्वाहिश तो जरूर करता है, जीनी। और जीनी मिलने के बाद इससे 3 ख्वाहिशें वो पूछता है, और वो ख्वाहिशों को किस तरीके से बताती है, इसकी ख्वाहिशें क्या होती हैं, और इस सारी ख्वाहिशों को पूरा करने के चक्कर में इन दोनों के बीच में जो लव एंगल क्रिएट होता है। तो यही सारी चीज देखने के लिए आपको ये पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी। नंबर 1, बॉन एपेटाइट योर मैजेस्टी। इसमें हमें एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई जाती है जो कि मिशेलिन स्टार शेफ होती है, और अभी ये जीती ही होती है कि तभी ये इसका टाइम ट्रेवल हो जाता है। बेसिकली एक पुराने पीरियड में चली जाती है जहाँ पर इसको एक खाने का शौकीन राजा मिलता है, और कैसे न कैसे करके समहाउ मैनेज करती है अपनी जान बचाने का, सरवाइव करने का वहाँ पे अपने कुकिंग स्किल्स के जरिए। बेसिकली इसके पास कोई चॉइस नहीं होती पर अपने खाने की स्किल्स से राजा को इम्प्रेस करना और अपनी जान बचाना, यही इसके पास एक तरीका होता है। लेकिन चीजें थोड़ी सी बदल जाती है जब राजा को खाने के साथ साथ हमारी शेफ से भी प्यार हो जाता है। तो अब देखना ये रहेगा कि उनकी लव स्टोरी में कौन कौन सी मुश्किलें आती हैं और कैसे ये उनको सॉल्व करते हैं।